हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप को आपको भूल जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम इसका पूरा कहना चाहिए, हम पूरा इसका डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे एक तरीके से आपके रिलेशनशिप का। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप में कोई साथ में कुछ है भी या नहीं है, इस पर काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम पहले देखते हैं कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि ये रिलेशनशिप आपका है भी, मतलब ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्मिक, आप लोगों का, कुछ लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन आई है, थर्ड पार्टी आई है, वो कार्मिक हो सकती है। बाकी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात को लेकर के। यस, यहाँ पर धोखा हुआ है, तो या तो किसी ने धोखा दिया है, धोखा देने वाले को अफसोस है कि उसने धोखा क्यों दिया इतने अच्छे इंसान को, या फिर यहाँ पर रिग्रेट इस बात का कि मैंने एक गलत इंसान पे भरोसा किया इसलिए मुझे धोखा मिला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, कुछ बातें हैं जो छुपाई गई हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद है शायद कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी सीक्रेट्स यहाँ पर रखे गए हैं ना, यहाँ पे कह सकते हो कि कोई एक इंसान था, शायद बहुत हेल्पलेस था, ठीक है, उससे मजबूरी थी कि वो हर चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, या फिर कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। अभी हम आगे रीडिंग में चलेंगे तो इनको और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कन्फ्यूज़न, कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। इन एंड आउट, ये रिलेशनशिप बार बार अंदर बाहर आप लोग होते हैं, बार बार इस रिलेशनशिप में आते हो, बार बार एक दूसरे से दूर हो जाते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप का असली चेहरा क्या है, रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, नाम दोहराइए उनका, और जब भी आप बीच में डिस्कनेक्ट होने लगते हैं रीडिंग के दौरान, अपने पर्सन का नाम दोहराने लगा करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पूरा सच बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पूरा सच बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पूरा सच बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। लाइट, डेस्टिनी, हार्ट चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड द सैक्रल चक्रा की एनर्जी है 2। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पूरा सच बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पूरा सच बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पूरा सच बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द मून एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। इसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली इस स्प्रेड में कम है। अदरवाइज रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक यहाँ पर एक तो सिचुएशन दिखती है कि लस्ट हो सकता है, बहुत इन्वॉल्व रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, पैसों को लेकर के यहाँ पे चीज़ें थी, काफ़ी होपफुल रहे हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। उम्मीदें ज़्यादा लगा के रखी हैं, उम्मीदें हमेशा बार बार ये रही हैं कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर रही है। दिल यहाँ पर कई बार टूटा है, ठीक है। हार्ट चक्र की एनर्जी है। एक किसी एक का हो सकता है, किसी एक का हार्ट जो था वो ब्लॉक था बिल्कुल पूरी तरीके से, वो ओपन अप नहीं हुए कभी भी, शायद उन्होंने अपने बारे में बताया नहीं सही से। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और चीज़ों को क्लियर करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये रही कि एक इंसान बहुत ज़्यादा ही दिल लगा बैठा, उसने बहुत ज़्यादा दिल से काम किया, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी। एक बंदा क्लोज्ड ऑफ, एक ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उसकी हाई, बहुत दिल से काम ले रहा है, एक बंदा अपना दिल बंद करके बैठा हुआ है, प्रोटेक्टेड रख रहा है उसको, उसे ओपन अप ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ राहु का इन्फ्लुएंस मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई देता है, एक साइकिल के कंप्लीट होने जैसा दिखाई देता है। मतलब एक साइकिल में तो है ये रिलेशनशिप। काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे आपके कुछ कर्माज थे जो बैलेंस होने थे, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस आई हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस रिलेशनशिप में जिन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि उनके से नहीं बनी, इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। किसी एक इंसान ने हो सकता है अपना ये रिलेशनशिप पैसों के लिए किया, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे से रिच है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे भी कहीं एक जगह मैं जब कर रही थी तो एक बॉटम की एनर्जी जो आई थी वो स्टेटस की आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, तो यहाँ पे पैसों को लेकर के भी एक रहा है कि कोई एक पक्ष जो है वो या तो बहुत ज़्यादा हाईफाई स्टैंडर्ड है उसका, तो उस वजह से उसने दूसरे पक्ष के इमोशंस को ठीक से समझा नहीं, या फिर इसका ठीक उल्टा हो सकता है कि एक पक्ष बहुत हाईफाई रहा है और उसका यूज़ किया गया है सिर्फ दूसरे पक्ष द्वारा अपने आप को सही करने के लिए, कि ठीक है सामने वाले पर्सन से हम रिश्ता बना के रखेंगे क्योंकि उसके पास पैसा है, तो वो हमें भी देता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा, या उसके माध्यम से, उसके सपोर्ट से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती, तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 4 की एनर्जी, 4 जिन लोगों को दिख रहा हो उनसे काफ़ी हद तक ये बात रेजोनेट करेगी। चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, 5 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है। अगर ये नंबर आपको रिपीटेड वे में दिख रहे हैं तो आपसे ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी, मतलब ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी अपने खास इंसान को खो देने का डर है, यहाँ पे हेल्पलेस वाली सिचुएशन एक दिखाई देती है कि किसी खास इंसान को कोई खो रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आप में से किसी एक के पास, या फिर हो सकता है दोनों के पास रिलेशनशिप में चॉइसेस हैं, ठीक है। उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं जहाँ पे वो दूसरे पक्ष को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सोचा जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है। शायद ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, और आप दोनों की भी हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं। चलिए अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, बॉटम और थोड़ा देख लें। इस म्यूचुअल लव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड की गई है कि मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ या करती हूँ, मुझे भी वापस में उतना चाहिए।
पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रखी जा रही है इस रिलेशनशिप में। शायद एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, एक्चुअल अकाउंट से अपने ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे को आप नई बात कर रहे हो, सामने आ रहे हो, या ऐसे भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे बगैर भी सफिशेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ नज़र भी रखी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तकलीफ़ नहीं चाहते, तकलीफ़ से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई देती है, दूर जाना है इस तकलीफ़ से। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किधर जाएँ, क्या करें, कैसे करें। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, सबको नहीं करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी लाइट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्या हुआ है कि रिलेशनशिप में आप एक दूसरे से दूर हैं, ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, इमोशनली एक दूसरे से बहुत सारी दूरी बनाई हुई है इमोशनली आप लोगों ने। ठीक है, इमोशंस अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत एक दूसरे के बारे में नहीं फील करते, कोई रोमांटिक वाइब्स आपके मन में नहीं आती, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसी होप ज़रूर है, शायद आप दोनों के बीच में है। जो इंसान रिसीविंग मोड पे है उसको लग रहा है कि नहीं यार, एक दिन ये बंदा लौट के ज़रूर आएगा, ये बंदी लौट के ज़रूर आएगा। ठीक है, मुझे प्रपोज़ करेगा, हमारे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर दूसरा इंसान सोच रहा है कि नहीं, हमें यार उसके पास जाना चाहिए, शायद हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए, हम एक बार ज़रूर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद आप दोनों को लग रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक बार फिर से मिलोगे, आपकी दोस्ती तो एटलीस्ट होगी, एक ऑफ़र तो आएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा तो आप सोच रहे हो। हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्या हुआ है हार्ट चक्रा को? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई दो सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है या तो आपकी एनर्जी, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ कोई जो है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, दिल की सुन नहीं पा रहे, दिल की सुनने ही नहीं दी जा रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। कोई है जो बता रहा है या तो अपना ही दिमाग दुश्मन है। ठीक है, जो दिमाग हावी है और दिल अपना काम उस तरीके से कर नहीं पा रहा है, यहाँ पे दिल की सुनी नहीं जा रही है, बहुत प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लिए जा रहे हैं, ऐसा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई इंसान बहुत हेल्पलेस है, या तो आप या आपके पार्टनर, जो कि शायद उनका किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से अपने दिल की सुनने नहीं दी जा रही। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है और उन्हें कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, उनमें से क्या चूज़ करना है यहाँ पर, या फिर डिवाइन की तरफ से आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी, क्या चूज़ करना है आपको। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकता है, कुछ लोगों का मामला डिवोर्स तक पहुँच गया है, ऐसी भी सिचुएशन है। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन आ रही है जहाँ पे उनको कोर्ट मैरिज करनी है, तो यहाँ पे सही सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी दिखाई देती है काफ़ी हद तक यहाँ पर। ठीक है, कि दोनों पहलुओं पे विचार करना है, और सफ़ेद और शाह, और फिर डिसीजन लेने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। या तो डिवाइन से मांग रहे हैं, या काफ़ी लोगों के लिए मुझे, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या आपके पार्टनर मैरिड हैं कहीं पे भी, तो कुछ डिवोर्स जैसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, खुद को, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, या आपको भी ऐसा लग रहा है हर किसी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस हमारी ज़िंदगी में ही डाउनफॉल आ रखा है, जो हम नीचे जा रहे हैं, सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ऊपर जा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिग्रेट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, प्यार को खो देने का, अपॉर्चुनिटी मिस कर देने का। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह हो सकता था कि आप लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं, शायद ओवरऑल भी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ सकती थी, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक आ सकती थी, सब कुछ सही हो जाता, आपका प्रॉस्पेरिटी फिर से स्टार्ट हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे कुछ डिसीजन लिए गए, कन्फ्यूज़न रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर रोक लगी है। काफ़ी लोगों का, मुझे आप लोगों के चक्रास ही इम्बैलेंस लगते हैं, इसी वजह से। देखो 3 चक्र हैं, हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, इसीलिए आप लोगों के जो 2, 3 एंड 4 नंबर है कॉन्टिन्यूसली, आप लोगों की जो है बन नहीं पा रही एक दूसरे के साथ में।
शैडो की एनर्जी है। डिवाइन आपको ये तो कह रहे हैं कि अपना असली चेहरा देखिए, अपनी डर, अपनी उससे भागने की कोशिश मत करिए, उनसे नज़र मिलाइए और अपने उन फियर इश्यूज़ को ठीक करिए। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आपकी शैडो साइड है, उसको फेस करो और वहाँ जो भी कमियाँ आपको मिलती हैं उनको आपको दूर करने की ज़रूरत है। बैलेंस में आने की ज़रूरत है। आप में से ज़्यादातर लोगों के सारे चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्पेसिफिक चक्रास हो सकते हैं जो इम्बैलेंस हो, जैसे सैक्रल चक्र आया है, आपका हार्ट चक्र आया है और सोलर प्लेक्सस चक्र आया है। तो इसी वजह से आपके ना रिलेशनशिप लोगों के साथ शायद अच्छे नहीं हो रहे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी है, खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के हर एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, मैजिशियन बनने की आपको ज़रूरत है, तब आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिस्ट्रप्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सेम कार्ड्स हैं वही, सेम एनर्जी ही आ रही है, ठीक है। आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हैं, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, सेम वही एनर्जी आ रही है इस टैग से, डिट्टो, जबकि आपके सामने शफल कर रहे हैं फिर भी। चलो हम दूसरा डेक यूज़ कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 7 ऑफ कप्स, द फूल, साइड, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली लिखा है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, द हायरोफेंट की एनर्जी है एंड द बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ कप्स। इससे तो हमने बता ही दिया था ऑलमोस्ट आप लोगों की, वही सेम एनर्जी थी जो पहले आ रही थी, वही फीलिंग थी आपके पर्सन की। यहाँ पे आपके पर्सन आपको नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, बाकी टॉरस की एनर्जी है। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। आप लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। आपके पर्सन आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नया ऑफ़र देना चाहते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपको देने की। ये आपको एक्चुअली मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो उस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन है, काफ़ी लोगों के बीच में मुझे लग रहा है आप लोगों का डिवोर्स वाला सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पास बहुत सारे टॉपिक हैं आपके बारे में बात करने के लिए, अच्छे बुरे सभी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग आपके लिए कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस टाइप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न वाली एनर्जी में है, रियलिटी से अभी दूर है ये। द फूल की एनर्जी दिखाती है एक नई शुरुआत को, आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना चाहते हैं।
इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपनी लाइफ में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, जहाँ ये बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होते हैं। इस टाइप की एनर्जी है इनकी। तेज़ी से ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं या फिर आपको ट्रैवल करके बुलाना चाहते हैं। ये किसी न किसी मतलब से आ रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सक्सेस के साथ साथ ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी का यूज़ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है या फिर आप दोनों का ही अपना आपस में कुछ मैटर ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये एक डिसीज़न किसी से सलाह मशविरा करते हुए दिख रहे हैं और साथ में उनका एक डिसीज़न चाहते हैं अपने लिए। इमोशंस को अभी हालांकि इन्होंने काफ़ी हद तक अपने ऊपर ना कंट्रोल करके रखा हुआ है। इमोशंस को ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं। इनको प्यार भरा कप ऑफर करना है, सब कुछ करना है। बट अगर आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स आपके लिए रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक प्योर प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। अपने इमोशंस को आप भी चाहते हैं कि आप भी कंट्रोल करें। आपके पर्सन के फादर के भी इमोशंस जो हैं या इनके खुद के इमोशंस जो हैं वो भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं, काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं यहाँ पर। पैशनेट डी बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस वक्त। बराबरी चाहते हैं, हो सकता है आपके अंदर भी ये सारे हो सकता है, ये सारे कार्ड्स आपके अंदर आपके लिए भी आ रहे हैं कि जहाँ आपके अंदर भी शायद ये ऐसा है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, तो ये वो कह सकते हो एक रिवेंज वाली एनर्जी भी इनकी कहीं ना कहीं हो सकती है। न्याय चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। बहुत बुरे नोट पे चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई हैं, चोट धोखा है हर तरीके का। स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत। जो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी रुक गई हैं वापस से उनको ठीक करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। तो वो अपनी इच्छाएं सारी पूरी कराना चाहते हैं या फिर कह सकते हो कि वो आपकी इच्छाएं सारी पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ये दिख रहा है इनके ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। बैलेंस की एनर्जी है, फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी है। 4 नंबर, बेस चक्रा को भी आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। 4 नंबर है यहाँ पर भी डिलेस को दिखाता है। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में। बैलेंस में आने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब चीज़ें यहाँ पर चाहिए। एंजल्स का प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सारी चीज़ों पर, सारे चक्रास के ऊपर आप अपना वर्क करिए, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आइए, तब वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। आपको फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है, अपने नीचे एक मजबूत आधार की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर नहीं है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चार्म्स के थ्रू बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ गुड लक आपके घर में होने वाला है, अच्छा होने वाला है आपके। कुछ किसी का ऑफ़र आपको मिल सकता है, ठीक है, जो कि दिल से होगा बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ पर लाइफ की एक साइकिल हो सकता है कंप्लीट हो, या उसकी रियलिटी आपको समझ में आए। साइकिल कैसे होती है? एक जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक साइकिल होती है। तो यहाँ पे किसी तरीके से लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप गुड लक आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। साथ साथ आपको दिल जो है वो आप खुद भी बहुत रोमांटिक फील करेंगे, और शायद आप जिसके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड होंगे वो भी आपके लिए ऐसा फील करेंगे, ठीक है। एक पूरी लाइफ का सीन आपके सामने से गुजरने वाला है। किसी तरीके का कोई इवेंट वगैरह में आपको कोई प्राइज़ या कुछ क्राउन वगैरह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है एलिफेंट, ये भी गुड लक का ही साइन होता है एक तरीके से, और आपको एलिफेंट वगैरह देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। आपकी ज़िंदगी में ना लव प्रपोजल कहीं ना कहीं से ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये थे आपके लिए चार्म्स। बाकी आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी अपने फिज़िक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिज़िकल और मेंटल दोनों पे ही एक्चुअली ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रेजोल्यूशन। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे चीज़ें सब सही हो जाएंगी। बहुत अच्छे बड़े बदलाव यहाँ पर आएंगे, और पीसफुल रेजोल्यूशन के मतलब शांतिपूर्ण समाधान आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच आगे रिश्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच आगे चल के इस रिश्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देखो, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर होते रहेंगे, सवाल जवाब भी होते रहेंगे, बराबरी भी होती रहेगी, बट ये भी सच है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और अल्टीमेटली शायद इस नोकझोंक के साथ ही जब ये नोकझोंक एंड होगी तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक दूसरे के लिए एक सोलमेट वाली वाइब्स में आओगे, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर होगी जहाँ आप दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में प्यार एक दूसरे को दोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और ये बहस, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े ये अल्टीमेटली जाके या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये बहुत कम लेवल पे आ जाए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।